जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। जो भी इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो जाएं। मित्रों, इस अमृतवाणी को सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और श्री कृष्ण जी के लिए वीडियो को लाइक तथा कमेंट में उनके नाम का जयकारा लगा दें। जय श्री कृष्णा, क्योंकि आपकी यह भक्ति इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। जो भी भक्त इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेगा उसकी सारी मनोकामना भगवान श्री कृष्ण अवश्य पूरा करेंगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं जो रास्तों से नहीं अपने हौसलों से दोस्ती करते हैं। जो बार बार गिरकर भी उठते हैं वही अंत में जीतते हैं। दुनिया तुम्हारी नाकामी पर हंसेगी लेकिन तुम्हारी कोशिशों को कभी नहीं समझेगी। जब कोई तुम्हें कमजोर साबित करने पर तुल्ला हो तब चुप रहो, मेहनत करो और समय को जवाब देने दो, क्योंकि वक्त ही सबसे बड़ा गवाह होता है और समय ही सबका हिसाब करता है। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जो लोग तुम्हारे सबसे करीब होते हैं वही सबसे पहले तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं। इसलिए खुद से दोस्ती कर लो ताकि जब सब साथ छोड़ दें तब भी तुम खुद को टूटने न दो। हर कोई तुम्हारी मजबूरियों को नहीं समझेगा। कुछ लोग उन्हें तुम्हारी आदत मान लेंगे और कुछ उन्हें तुम्हारा नाटक कहकर खुद को बेहतर साबित करेंगे। खुद को सहेजना सीखो, क्योंकि हर बार लोग तुम्हें नहीं समझ पाएंगे। जो चीज आज दर्द दे रही है वही कल तुम्हारा सबसे बड़ा सबक बन जाएगी। रिश्तों में जब स्वार्थ घुलने लगे तो वहां प्रेम नहीं सौदा शुरू हो जाता है, और जब प्यार भी शर्तों पर मिलने लगे तो वो सच्चा नहीं समझौता कहलाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह संसार की किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। मन का नियंत्रण ही आत्मा का विस्तार है। जब तुम अपने विचारों के स्वामी बन जाओगे तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। जो हर स्थिति में स्थिर रहना जानता है वही जीवन को समझता है। कई बार हम जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं वही लोग हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, और तब समझ आता है कि उम्मीदें ही दुख की जड़ हैं। खुद से उम्मीद रखो, दूसरों से नहीं। दुनिया को खुश करने की कोशिश में मत लगो, वो कभी संतुष्ट नहीं होगी। खुद को खुश रखना सीखो, तभी जीवन में सच्चा संतुलन आ सकेगा। हर इंसान अपनी कहानी का नायक होता है, बस फर्क इतना है कि कुछ लोग अपनी कहानी खुद लिखते हैं और कुछ दूसरों के हाथ में कलम दे देते हैं। जो अपने फैसले खुद लेता है उसकी हार भी उसकी होती है और जीत भी, लेकिन जो दूसरों के कहने पर चलता है वह जीवन भर पछताता है। तुम्हारे भीतर इतनी ताकत है कि तुम हर बार हार कर भी फिर से खड़े हो सकते हो, लेकिन जब तुम खुद को कमजोर मान लोगे तब कोई तुम्हें संभाल नहीं पाएगा। खुद को समझना शुरू करो, क्योंकि वही पहला कदम है परिवर्तन की ओर। तुम जितना अपने भीतर झांकोगे उतना बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए साफ होती जाएगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि कर्म किए बिना कोई फल नहीं मिलता और बिना संकल्प के कोई कर्म नहीं होता। अगर मन में लक्ष्य स्पष्ट हो तो रास्ते खुद बनते हैं, लेकिन अगर मन भटका हुआ हो तो सीधा रास्ता भी उलझा लगता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब तुम सच्चे कर्म करते हो तो फल अपने आप तुम्हारे चरणों में आता है। जो इंसान तुम्हारे साथ सिर्फ तब रहता है जब तुम खुश हो वह तुम्हारा नहीं है, लेकिन जो तुम्हारे आंसुओं में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे वही तुम्हारा सच्चा अपना है। आज की दुनिया में अपनेपन के मायने बदल चुके हैं। अब साथ निभाने से ज्यादा लोग साथ दिखाने पर यकीन करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि वक्त बदल जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वक्त नहीं, लोग बदलते हैं और उनके साथ रिश्तों की परिभाषा भी बदल जाती है। जो इंसान वक्त के साथ खड़ा रह जाए वही असली साथी होता है, और अगर कोई तुम्हें मुश्किलों में छोड़ दे तो समझ लो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। सुनो, खामोशियां सबसे बड़ी भाषा होती हैं। जब शब्द साथ नहीं देते तो आंखें बोलती हैं, और जब आंखें थक जाती हैं तो खामोशियां चिल्लाती हैं। इस दौर में सबसे बड़ी ताकत है मौन।
मौन वह जवाब है जिसे देने के लिए किसी भी तर्क की आवश्यकता नहीं होती। जब तुम्हारी खामोशी भी जवाब देने लगे, तब समझो कि तुमने आत्मबल पा लिया है। जिंदगी हमेशा तुम्हें वही सिखाती है जो तुम नहीं सीखना चाहते, लेकिन वही सिखाया गया पाठ आगे चलकर तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनता है। इसलिए जो बीत गया उससे डरने की जरूरत नहीं, उससे सीखने की जरूरत है। और जो आने वाला है उसे लेकर बेचैन मत हो, बस खुद को तैयार करो। लोग अक्सर सोचते हैं कि दिखावे से इज्जत मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग अंदर से खाली होते हैं वही बाहर सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं। असली ताकत अंदर की होती है, और जब वह स्थिर हो जाती है तो बाहर की दुनिया उसे महसूस करती है। इसलिए सच्चाई पर चलो, भले ही रास्ता लंबा हो, लेकिन अंत में वही मंजिल तक पहुंचाता है। अपने दुखों को किसी पर बोझ मत बनाओ, क्योंकि हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, और जो मुस्कुरा रहा है जरूरी नहीं कि वह खुश भी हो। आजकल लोग दूसरों की मुस्कुराहट के पीछे का दर्द नहीं समझते, बस उसके पीछे छिपे जज्बातों का मजाक बना देते हैं। इसलिए खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। खुद को इतना समझदार बना लो कि तुम दूसरों के जाल में न फंसो, और खुद को इतना संयमित बना लो कि तुम खुद की सीमाएं तय कर सको। हर दिन की शुरुआत एक नई सोच से करो, और हर रात का अंत एक सीख के साथ, क्योंकि यही जीवन है। सीखते रहो, बढ़ते रहो, और हर बार खुद को बेहतर बनाते रहो। खुद पर यकीन रखो और अपने इरादों को इतना मजबूत बना लो कि रास्ते खुद सामने झुक जाएं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मौन रहना सीखो, क्योंकि जो ऊंचा बोलते हैं वे अक्सर अपनी गहराई खो बैठते हैं, और जो शांत रहते हैं दुनिया एक दिन उनके चरणों में होती है। जब तुम खुद को खामोश कर लेते हो, तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर बोलता है। जो मांगते हैं उन्हें टाल दिया जाता है, पर जो सब सह जाते हैं उन्हें ईश्वर अपनी मर्जी से सौंपता है। मौन कोई दुर्बलता नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो समय आने पर तूफान का रूप ले लेती है। जब तुम सवाल करना बंद कर देते हो, तब जीवन स्वयं उत्तर बनकर तुम्हारे समक्ष खड़ा होता है। मांग कर जो मिलता है वह कभी स्थायी नहीं होता, पर जो मौन में प्राप्त होता है वह जीवन भर तुम्हारा साथ देता है। चुप रहो, लेकिन भीतर एक आग जलती रहनी चाहिए, क्योंकि जो शोर करते हैं वे बदल जाते हैं, और जो मौन रहते हैं वे इतिहास बन जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मौन हैं उन्हें कभी दुर्बल मत समझो। उनकी खामोशी में पूरी सृष्टि की गूंज होती है। सबसे बड़ा आकर्षण यह नहीं होता कि तुमने क्या कहा, बल्कि यह होता है कि तुमने कब कुछ नहीं कहा। मौन साधना करो, क्योंकि जब सारी दुनिया गहरी नींद में होती है, तब तुम्हारा संकल्प जागता रहता है। जो बिना बोले पा लेते हैं, उनका नाम समय की सीमाओं को पार कर गूंजता है। कई बार चुप रहना इस बात का संकेत नहीं होता कि हमारे पास कुछ कहने को नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि आत्मा अब बोलने से इनकार कर चुकी है। जब बोलना जरूरी हो और तब भी कोई चुप रह जाए, तो वह मौन नहीं, तपस्या होती है। नींद तभी सबसे प्यारी होती है जब मन पर कोई बोझ ना हो, और बोझ हल्का तब होता है जब जुबां पर ताले हों। जब शब्दों की हलचल थम जाती है, तब मन स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है तभी आत्मा जागती है। लेकिन हर बार चुप रहना समझदारी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मौन विवेक का संकेत नहीं, और हर वाणी मूर्खता नहीं होती। जब कोई किसी तीसरे की निंदा करे, तब चुप रह जाना तुम्हारी बुद्धिमानी साबित हो सकती है, क्योंकि जो आज दूसरों के लिए विष उगल रहा है, वह कल तुम्हारे लिए भी वही करेगा। और जब किसी विषय की अधूरी जानकारी हो, तब चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि अधूरा ज्ञान तलवार नहीं, ब्लेड की तरह होता है, जो चोट तो करता है लेकिन न सम्मान दिला सकता है, न विजय। हर इंसान की अपनी कहानी होती है, और हर कहानी में खुशियों के साथ साथ दर्द भी होता है। लेकिन सच्चा इंसान वही है जो अपने दर्द को अपनी ताकत बनाए और मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। जब भी जीवन में अंधेरा छाए, याद रखना कि अंधेरा ही सितारों को चमकने का मौका देता है। जीवन में रिश्ते बड़ी दौलत होते हैं, लेकिन उन्हें संभालना भी बड़ी कला है। वक्त की परीक्षा में जो साथ देता है वही असली दोस्त होता है। बदलती दुनिया में सच्चाई की परख सबसे मुश्किल होती है,
क्योंकि झूठ की चमक असली रोशनी को ढक देती है। इसलिए हमेशा अपनी अंतर्ज्ञान की आवाज सुनो, वही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। किसी भी रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है। जब विश्वास टूटता है तो दिल भी टूट जाता है, लेकिन टूटे दिल को जोड़ना भी एक हिम्मत का काम है। जीवन के सफर में हर बार गिरना और उठना ही असली सीख है। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, असफलताओं से मत डरना, वे हमें मजबूत बनाती हैं। जो इंसान अपने अनुभवों से सीखता है वही जीवन में सच्चा विजेता कहलाता है। सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन जो इंसान धैर्य और मेहनत से चलता है वह अंत में अपने लक्ष्य को पा ही लेता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को जानता है वही अपने जीवन का स्वामी होता है। आत्म जागरूकता ही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। बहुत बार हम दूसरों की राय में इतना उलझ जाते हैं कि अपनी पहचान खो देते हैं, लेकिन याद रखो, असली ताकत अपने आप में विश्वास करने से आती है। अपने दिल की सुनो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जिंदगी में कभी कभी ऐसा भी आता है जब उम्मीदें टूट जाती हैं, सपने चूर चूर हो जाते हैं, पर ऐसे वक्त में भी उम्मीद की किरण को मत छोड़ो, क्योंकि हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। हमेशा याद रखो कि सच्चा प्रेम स्वार्थ से ऊपर होता है। जब दिल बिना किसी उम्मीद के किसी को चाहता है तब वह प्रेम सबसे प्यारा होता है। जिंदगी की दौड़ में खुद को मत खोना, क्योंकि जो अपनी आत्मा को खोज लेता है वही सबसे अमीर होता है। बाहरी दौलत स्थायी नहीं, पर अंदर की शांति और सच्चाई ही असली धन है। जो लोग आपको आपकी असली कीमत नहीं समझते, उनसे उम्मीद मत रखो। आपकी कदर उन लोगों के लिए होती है जो आपकी खुशी में खुश होते हैं और आपकी तकलीफ में आपके साथ खड़े होते हैं। अपने आप से सच्चे रहो, क्योंकि झूठ से बनी पहचान कभी टिक नहीं पाती। जीवन में ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है, और जब तक आप खुद को माफ नहीं कर पाओगे तब तक आगे बढ़ना मुश्किल होगा। इसलिए अपने पुराने गलतियों को छोड़ो और एक नए जोश के साथ जिंदगी को गले लगाओ। सफलता, प्यार, दोस्ती, ये सब तब तक अधूरी लगती है जब तक तुम अपने भीतर की खुशी को पा नहीं लेते। बाहर की दुनिया में खुश रहना आसान है, पर अंदर से खुश रहना एक कला है जो हर किसी के बस की बात नहीं। इसलिए आज से खुद से वादा करो कि मैं खुद को समझूंगा, प्यार करूंगा और कभी खुद को कमतर नहीं समझूंगा, क्योंकि तुम अपने जीवन के सबसे बड़े नायक हो। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे सपने तुम्हारे अपने हैं, उन्हें कोई भी चुरा नहीं सकता। इसलिए हमेशा सपनों के लिए जियो और उन्हें पूरा करने का जज्बा कभी मत छोड़ो। याद रखो, जिंदगी एक मौका है, इसे खोने मत देना। लड़ो, मेहनत करो और अपने हर पल को खास बनाओ। यही तुम्हारा असली संघर्ष है। नहीं होंगे तब तक बाहरी चमक का कोई मतलब नहीं रहेगा। हमें यह समझना होगा कि खुद का निर्माण केवल शरीर से नहीं, बल्कि विचारों, सोच, आत्मा, भावना और कर्मों से होता है। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक और रचनात्मक बनाएंगे, तभी हम स्वयं को एक सुंदर व्यक्तित्व के रूप में ढाल पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे मंदिर की सफाई जरूरी होती है, वैसे ही आत्मा के मंदिर को भी स्वच्छ और पवित्र बनाना हमारा कर्तव्य है। यह तभी संभव है जब हम स्वयं के दोषों को दूर करके अपने गुणों को विकसित करें और आध्यात्मिक प्रगति की ओर बढ़ें। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति ईश्वर की संतान है और उसकी दिव्यता हमारे अंदर पहले से मौजूद है। बस जरूरत है उसे पहचानने, जगाने और सही दिशा में प्रयत्न करने की। यही आत्मनिर्माण की प्रक्रिया है। हमें चाहिए कि हम स्वयं के साथ साथ अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के कल्याण हेतु भी जागरूक रहें और हर कर्म में एक जागरूक, सजग और सकारात्मक भावना रखें। जब हम अपने निर्माण पर ध्यान देंगे, तब हम दुनिया को भी बेहतर बना सकेंगे। भागवत गीता के 6ठे उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के महत्व को समझाया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है, केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब हम बिना स्वार्थ और अपेक्षा के कर्म करते हैं, तो उसका फल अपने आप अच्छा होता है। फल की चिंता करने से मन अशांत होता है और हमारा ध्यान अपने कर्तव्य से हट जाता है। इससे न तो काम ठीक से हो पाता है और न ही परिणाम सुखद होता है।
इसलिए हमें निष्काम भाव से कर्म करते रहना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्मों में पूर्ण विश्वास और समर्पण रखना चाहिए। फल तो समय और भाग्य पर निर्भर है, लेकिन कर्म हमारी जिम्मेदारी है। जो व्यक्ति फल के मोह में फंस जाता है वह अपने मार्ग से भटक जाता है। अगर हम परिणाम के बारे में सोचते रहेंगे तो चिंता हमें जकड़ लेगी और हम अपनी पूरी शक्ति, सामर्थ्य और सृजनशीलता खो बैठेंगे। लेकिन अगर हम पूरे समर्पण के साथ कर्म करेंगे तो हर चुनौती आसान लगने लगेगी। इसलिए मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का मार्ग ही मोक्ष और सुख की ओर ले जाता है। अपने कर्म में ईमानदारी, निष्ठा और पूरी ऊर्जा झोंक दो। फल की चिंता छोड़ दो। यही जीवन का मर्म है। हमें अपने कर्म से दुनिया को सुंदर बनाना है और सबसे पहले अपने भीतर की दुनिया को शुद्ध करना है। जब तक हम खुद को नहीं समझते तब तक हम दुनिया को भी नहीं समझ सकते। इसलिए खुद को जानो, कर्म करो और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। ज्यादातर लोग जीवन में इसलिए असफल रहते हैं क्योंकि वे दूसरों को जानने, समझने और प्रभावित करने में लग जाते हैं और खुद को पूरी तरह से भूल जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी हम अपने जीवन में कोई कार्य करते हैं तो उसमें संपूर्ण निष्ठा, लगन और आत्मविश्वास होना चाहिए। केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसमें समर्पण और दृढ़ निश्चय भी आवश्यक है। ऐसा करने से ही जीवन की सफलता सुनिश्चित होती है। अब मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से यह बात समझाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक न्यायप्रिय और दयालु राजा था जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए हमेशा चिंतित रहता था। एक बार जब वह अपने राज्य के भ्रमण पर निकला तो चलते चलते उसके सुंदर रेशमी कुर्ते का एक बटन अचानक टूट गया। यह छोटी सी घटना उसके लिए बड़ी बन गई, क्योंकि वह हर छोटी चीज को भी गंभीरता से लेता था। राजा ने तुरंत अपने प्रमुख मंत्री को बुलाया और कहा, गांव में किसी अनुभवी और भरोसेमंद दर्जी को खोजो जो इस बटन को ठीक कर सके। मंत्री तुरंत गांव की ओर चल पड़ा और दर्जनों लोगों से पूछताछ की। आखिरकार उसे एक ईमानदार और मेहनती दर्जी मिला जो एक छोटी सी दुकान में काम करता था और सादगीपूर्ण जीवन जीता था। मंत्री ने तुरंत उसे राजा के पास बुलाया। राजा ने बड़े ही सौम्य स्वर में पूछा, क्या तुम मेरे कुर्ते का बटन ठीक कर सकते हो? दर्जी ने नम्रता से कहा, महाराज, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। यह कार्य तो बहुत साधारण है। फिर वह अपने झोले से सुई धागा निकाला और कुशलता से बटन सिल दिया। राजा उसकी सादगी और कुशलता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने पूछा, बताओ, तुम्हारी इस मेहनत का क्या मूल्य है? दर्जी ने सिर झुकाकर कहा, राजन, यह बहुत ही छोटा काम है। इसके लिए मैं कोई धन नहीं ले सकता। परंतु राजा ने जोर देकर कहा, नहीं, तुम्हारा कर्म बहुत मूल्यवान है। मैं इसका उचित सम्मान देना चाहता हूं। दर्जी सोच में पड़ गया और अंततः बोला, जो आपकी इच्छा हो वही दे दीजिए। यह सुनते ही राजा ने हर्षित होकर निर्णय लिया कि उसे 2 पूरे गांव इनाम स्वरूप दिए जाएं। उन्होंने कहा, अगर मैं इस मेहनतकश को इतना बड़ा सम्मान नहीं दूंगा तो समाज में ईमानदारी का महत्व कैसे बढ़ेगा? दर्जी तो 2 रुपए की उम्मीद में था, परंतु उसे 2 गांवों का स्वामी बना दिया गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि वास्तव में भगवान की इच्छा हमारे विचारों से बहुत बड़ी होती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हम जो सोचते हैं वह सीमित होता है, परंतु भगवान जो देते हैं वह असीम होता है। इसलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यही इस कथा की आत्मा है। यह हमें सिखाती है कि जब हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं तो ईश्वर हमें उससे भी अधिक देता है जितना हमने सोचा होता है। भगवत गीता के 7वें उपदेश में श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी कोई लक्ष्य तय करें उससे पहले खुद से 3 सवाल करें। पहला, आप वह काम क्यों करना चाहते हैं? दूसरा, उसका परिणाम क्या होगा? और तीसरा, क्या आप उसमें सफल हो पाएंगे? यदि इन तीनों सवालों के उत्तर स्पष्ट और आत्मविश्वास पूर्ण हो तो निश्चिंत होकर आगे बढ़िए।
कभी भी अपनी रणनीति को दूसरों से साझा न करें, क्योंकि नजर लगने की संभावना होती है। बस मेहनत करते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। यदि राह में कोई कठिनाई आए तो डरिए मत, डटकर सामना कीजिए। समय के साथ सब कुछ बदलता है और हमारी मेहनत भी रंग लाती है। याद रखिए, जो बीत चुका है वो इतिहास है, जो आने वाला है वो भविष्य है, और जो हमारे पास है वो है वर्तमान। यही सबसे महत्वपूर्ण है। हमें अपने वर्तमान को बेहतर बनाना चाहिए, क्योंकि मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत में डूबने से सिर्फ पछतावा मिलेगा और भविष्य की चिंता से वर्तमान भी बिगड़ जाएगा। अब मैं आपको एक और कहानी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण सीख देता हूं। एक गधा था जो सोचता था कि वह भी जीवन में कुछ बड़ा करेगा, ताकि लोग उसे मरने के बाद भी याद रखें। उसका मालिक उसे रोज भारी बोझ ढोने को देता था ताकि ज्यादा मुनाफा हो। गधा चुपचाप सब कुछ सहता रहा, क्योंकि वह डरता था कि अगर उसने इनकार किया तो उसे खाना भी नसीब नहीं होगा। वह गधा अपनी पूरी जिंदगी मालिक के सपनों को पूरा करने में लगा देता है, बिना यह समझे कि उसके अपने सपने क्या हैं। जब वह बूढ़ा हो जाता है तो उसका मालिक उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ देता है। अंतिम क्षणों में गधा सोचता है, काश मैंने एक बार अपने लिए भी कुछ करने की हिम्मत दिखाई होती। दुखद बात यह है कि ऐसा सोचते सोचते उसकी मौत हो जाती है। यह कहानी हमारे आज के जीवन पर भी पूरी तरह लागू होती है। हम भी अक्सर दूसरों के सपनों और लक्ष्यों को पाने के लिए अपनी जिंदगी खपा देते हैं, लेकिन जब तक हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, हम अपने जीवन को अपनी मर्जी से नहीं जी पाएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप इस गड्ढे की तरह जीवन के अंत में पछताना नहीं चाहते हैं, तो आज से ही अपने लक्ष्य की पहचान कीजिए और उस पर चलना शुरू कर दीजिए। चाहे वो रास्ता कठिन हो, पर जब आप अपने सपनों को साकार करने की ठान लेते हैं तो फिर पीछे मुड़ने की कोई जरूरत नहीं होती। भगवत गीता की 8वीं सलाह है कि हमें अपराध बोध और चिंता से डरना नहीं चाहिए। ये स्वाभाविक भावनाएं हैं, लेकिन इनसे जकड़ जाना सही नहीं। अगर आप अपने सोचने के ढंग को बदलते हैं तो मन की स्थिति भी बदलती है। अतीत को आप बदल नहीं सकते, भविष्य की कोई गारंटी नहीं है, केवल वर्तमान ही आपके हाथ में है, और वही सबसे बड़ा अस्त्र है। बात समझता हूं। हमें अपने वर्तमान क्षण को आकार नहीं देना चाहिए और अपने भविष्य का निर्माण नहीं करना चाहिए। हम सभी को चाहिए कि हम जिस पल में हैं उस पर ही अपना ध्यान केंद्रित करें। अतीत की चिंता और भविष्य की कल्पना केवल मन में भ्रम पैदा करती है। इसलिए जरूरी है कि हम हर क्षण को गहराई से जिएं और उसमें अपनी ऊर्जा लगाएं। हमारा समय सीमित है, इसे अतीत के बारे में सोचने या भविष्य की चिंता करने में बर्बाद न करें। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बीते हुए कल के लिए पछताना और आने वाले कल को लेकर घबराना, यह दोनों ही बुद्धिमानों की पहचान नहीं है। हमें जीवन के प्रत्येक क्षण को एक अवसर समझना चाहिए और उसका सदुपयोग करना चाहिए। कोई योजना न बनाएं, उसे लागू करें और बेहतर कल पाएं। अपने आज का अधिकतम लाभ उठाएं। कई बार हम योजनाएं तो बनाते हैं पर उस पर अमल नहीं करते। असली सफलता उसी में है जब हम आज से शुरुआत करें और हर दिन छोटे कदमों से बड़ी मंजिल की ओर बढ़ते रहें। आप आज जो करते हैं वह आपका कल निर्धारित करता है। जैसे बीज बोया जाता है वैसा ही फल मिलता है। वर्तमान की मेहनत ही भविष्य की नींव होती है। इसलिए आज मेहनत करें, संघर्ष करें और विश्वास रखें कि यह सब आने वाले कल को सुंदर बनाएगा। वर्तमान क्षण में जीना सीखना सफलता और खुशी की कुंजी है। जो लोग हर पल को संपूर्णता से जीते हैं वे चिंता, तनाव और भ्रम से दूर रहते हैं। आज का हर पल आपके जीवन की कहानी लिखता है, इसलिए उसे जागरूकता और संकल्प से जिएं। आज काम शुरू करने के लिए सबसे अच्छा दिन है, क्योंकि आज हमारे पास जो कुछ भी है वह काल्पनिक है। यह सोचकर काम न टालें कि समय मिलेगा। वास्तव में आज ही वह समय है जो हमें मिला है। कल क्या होगा यह तो कोई नहीं जानता, इसलिए जो भी करना है अभी से करें। हमारा अतीत हमें सबसे अच्छी शिक्षा देता है।
बस उससे सीखें और आगे बढ़ते रहें। गलतियों से डरें नहीं, उनसे सीखें। अतीत में जो भी हुआ वह अनुभव बनकर हमारे पास है। उसका उपयोग करें और अपने आज को सुधारते हुए कल की ओर बढ़ें। अपने आज को बेहतर, आनंदमय और संपूर्ण बनाने का प्रयास करें। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर दिन को पूर्णता से जीता है वही सच्चा साधक होता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में शांति और सफलता दोनों प्राप्त करता है। भागवत गीता का 9वां उपदेश है खुद पर विश्वास करना। यह उपदेश हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास से बड़ा कोई बल नहीं। जब व्यक्ति स्वयं पर भरोसा करता है तभी वह जीवन की चुनौतियों से लड़ सकता है और विजय पा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक दूसरे भी आप पर विश्वास नहीं करेंगे। विश्वास की शुरुआत स्वयं से होती है। जब आपकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक होती है तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाती है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। सपने तभी साकार होते हैं जब हम उन्हें पूरी लगन और मेहनत से अपनाते हैं। बिना रुके, बिना थके लगातार प्रयास करते रहना ही सफलता की कुंजी है। अपने सपनों के लिए काम करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए हमेशा तैयार रहें। हर सुबह उठकर अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाएं। सफलता उन लोगों को मिलती है जो बिना हार माने अपने सपनों के पीछे दिन रात मेहनत करते हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही जल्दी आपके सपने पूरे होंगे। परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह एक न एक दिन फल जरूर देता है। यह नियम प्रकृति का है, जितनी गहराई से बीज बोओगे उतना ही मजबूत पेड़ उगेगा। अगर आपको खुद पर विश्वास है तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे भीतर जो शक्ति है वह असीम है। आत्मबल ही, तुम अपनी स्थिति से संतुष्ट हो तो तुम आत्मा के करीब हो, और अगर असंतुष्ट हो तो आत्मा से दूर। कोई पद, कोई पैसा, कोई प्रतिष्ठा तुम्हें शांति नहीं दे सकती अगर आत्मा से तुम्हारा संपर्क टूट चुका हो। बड़ा बनने की चाहत में हम भूल जाते हैं कि हम पहले से कितने ऊंचे हैं। कोई सूरज नहीं बना था, कोई नेता नहीं बना था। हर बार वह इंसान बना जो खुद को ही भूल गया और बार बार हारता गया, क्योंकि वह सफलता को दूसरों के चश्मे में देखता गया। जो तू है वह कोई और नहीं हो सकता, और जब तू इस सच्चाई को पहचान लेता है तभी तू खुद में सबसे अद्वितीय बन जाता है। अगर वक्त तेरे साथ नहीं ठहर रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह तुझे छोड़ गया है, बल्कि वह तेरा धैर्य और तेरी लगन की परीक्षा ले रहा है। जो आग तेरे भीतर सुलग रही है वह राख बनने से इनकार कर रही है। कई बार शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन एक सच्ची मुस्कान वह सब कह देती है जो जुबान नहीं कह पाती, आंखें नहीं समझा पाती और चुप्पी भी नहीं संभाल पाती। वही तो आत्मा की असली भाषा होती है। वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है, क्योंकि बीते कल की परछाइयां और आने वाले कल की कल्पनाएं केवल भ्रम देती हैं। अतीत का बोझ वर्तमान की रफ्तार को धीमा कर देता है, और जब रफ्तार थमती है तो रास्ते भी खो जाते हैं। एक पंछी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसका भरोसा अपनी उड़ान पर होता है, न कि उस डाल पर। उसी तरह तू भी खुद पर विश्वास रख और उड़ान भर, बिना नीचे देखे। लोग तुझसे नफरत इसलिए नहीं करते क्योंकि तू गलत है, बल्कि इसलिए कि तू अलग है, और अलग होना एक वरदान है। भीड़ में शामिल होना आसान है, पर अपनी पहचान बनाना कला है। इस भ्रमों से भरी दुनिया में खामोशी ही सबसे ऊंची चीख होती है। जो समझे वही अपना है, और जो न समझे उसे समझाना ही व्यर्थ है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपनी शुरुआत याद करोगे तभी तुम्हें दोबारा खड़ा होने की ताकत मिलेगी। हर वो क्षण जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, तब जान लो कि परीक्षा शुरू हो चुकी है। सब्र रखने वाला ही असली बाजीगर होता है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उन्हें जवाब मत दो, बल्कि खुद को इतना ऊपर उठा दो कि उन्हें पछताना पड़े। असली बदला वह होता है जब तू खुद को बदल ले और सामने वाले को बताने की जरूरत न रहे। उन दो चेहरों को कभी मत भूलना, एक जो बुरे वक्त में साथ रहा
और एक जो उसी वक्त तुझे छोड़ गया। वक्त हर रिश्ते की परत खोलता है, बस धैर्य चाहिए। जो खुद से पूछ ले कि वो किस लिए चला था, उसे कभी मंजिल से भटकना नहीं पड़ता। किसी झोपड़ी में आत्मसम्मान से जीना किसी महल में गुलामी करने से बेहतर है। जब आत्मसम्मान टूटता है तो इंसान सबसे ऊंचाई से भी गिर जाता है। परमात्मा जब कष्ट देता है तो उसे पार करने की शक्ति भी देता है। जो तपने की ताकत रखते हैं वही चमकते हैं। पीठ पीछे बोलने वाले सिर्फ वही होते हैं जो पीछे रह गए हैं। तू बस आगे बढ़ते जा, बाकी सबकी आवाजें खुद ब खुद धुंधली हो जाएंगी। पछताना मत, या तो जीत मिलेगी या सबक, और यही सबक दोबारा हारने नहीं देगा। कभी कभी वक्त को थोड़ा और वक्त चाहिए होता है ताकि वह तुझे अधूरे से पूर्ण बना सके। खुद से लड़ाई ही सबसे बड़ा युद्ध है, और जब उसमें जीत मिले तो असली विजेता वही होता है। यह लड़ाई शोर से नहीं बल्कि मौन से जीती जाती है। गिरना बुरा नहीं है अगर तू उठकर दोबारा उड़ सके। जो हिम्मत हार मानने से मना कर दे वही सच्ची ताकत कहलाती है। खुदा सख्त इम्तिहान लेता है पर हारने नहीं देता, क्योंकि उसे तुझ पर भरोसा होता है। जिंदगी का सबसे कठिन पाठ यही है कि हर किसी से सहारा मत मांगो, क्योंकि कई बार तेरे घाव ही तुझे रास्ता दिखाते हैं। ताकत आवाज में नहीं, शब्दों में होनी चाहिए। जैसे बारिश फसल को सींचती है, न कि बादल की गड़गड़ाहट। शब्द वह होने चाहिए जो कभी मरहम बने और कभी तलवार, मगर बिना चीख के। गर्व तब तक अच्छा है जब तक वह अहंकार न बने, वरना ऊंचाई पर बैठा इंसान भी अपने घर को भूल जाता है। कई बार नींद मोहब्बत में नहीं, जिम्मेदारियों में उड़ती है। हर जागी आंख में प्रेम नहीं, कई बार बोझ होता है। एक कोशिश अगर गांठ खोल सकती है तो कैंची क्यों चलानी। अब फैसले भावनाओं को आहत करते हैं, शब्द नहीं। सरल होना कमजोरी नहीं, वह गहराई है। पानी को देख सरल है, पर चट्टानों को चीर देता है। जो खुद की गलतियों को स्वीकारे वही असल में मजबूत है। जुबान दूसरों की कमियां बता सकती है, लेकिन अपनी कमी बताने के लिए दिल चाहिए। प्रशंसा से पिघल मत, आलोचना से भड़क मत, क्योंकि स्थिरता ही तुझे तूफानों से बचाती है। तूफान यह तय नहीं करते कि तू कहां जाएगा, बल्कि तेरा आत्मबल तुझे दिशा देता है। बीता हुआ कल और आने वाला कल दोनों तुझसे आज छीनने की कोशिश करते हैं। जो आज को जीत लेता है वही सबसे अमीर होता है। मांगने से पहले मिलने की आदत डाल, क्योंकि परमात्मा भी उसे ही देता है जो उसके पास खुद चलकर आता है, जो मिलने आए। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान एक ऐसा जिद्दी पंछी है जो टूटता तो है मगर उम्मीदों की डोर थामे जीता भी है। उम्मीदें ही वो किरण हैं जो घोर अंधकार में भी रोशनी की राह दिखाती हैं। हमें खुद को दूसरों के मुताबिक ढालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ईश्वर ने हमें भी एक खास अंदाज में रचा है, अपनी सोच, अपनी शैली और अपनी प्रकृति के साथ। इसे अपनाकर आगे बढ़ो। औरों की नजरों से नहीं, अपने भीतर की रोशनी से खुद को देखो। जो लोग मेहनत पर भरोसा रखते हैं वो कभी किस्मत को दोष नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है रास्ता वही बनाता है जो रुकता नहीं। अगर आज रास्ता बन गया है तो यकीन मानो कल मंजिल भी खुद चलकर आएगी। जब कोशिशें इरादों से भरी हों तो समय भी झुकने को मजबूर हो जाता है। कमियां चाहे जितनी भी हों, लेकिन यदि आत्मविश्वास अडिग है तो दुनिया की हर ऊंचाई छोटी लगती है। बहते रहना ही जीवन का स्वभाव है। कोई भी मंजिल अंतिम नहीं होती और थकान कभी भी स्थायी नहीं होती। जब तक कोशिशें जारी हैं तब तक हार की कोई जगह नहीं है। असफल वही नहीं होता जो गिर जाता है, असफल वह होता है जो हार मान लेता है। अभी इस परिंदे के पंख फैलने बाकी हैं, उड़ान की ऊंचाई बाकी है। अभी तो कुछ लहरें पार की हैं, समंदर और आसमान अभी सामने हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मौन में जीता है वही जीवन की गहराइयों को समझता है। चींटी बिना शोर के भी पहाड़ चढ़ जाती है, क्योंकि जीत शब्दों से नहीं कर्मों से मिलती है। मौन में जो असर है वो लफ्जों के शोर में कहां। जब लोग तुझसे खफा होने लगे तो समझ ले कि तू सच्चाई के रास्ते पर चल पड़ा है, और सच्चाई की राह हमेशा अकेली होती है।
लेकिन अंत में वही रास्ता सबसे उजाला लेकर आता है। अगर डर लगे तो समझो कि वो कदम जरूरी है, क्योंकि साहस वही है जो डर की आंखों में आंखें डाल सके। जो डर से भागा वो सिर्फ सांसें गिनता रहा, और जिसने उसे अपनाया उसने जीना सीख लिया। दिमाग और छाता दोनों तभी काम करते हैं जब खुले हों, बंद हो जाएं तो सिर पर बोझ बन जाते हैं। मंजिल कितनी दूर है ये मत पूछो, बस खुद को बहने दो। जैसे नदी कभी यह नहीं सोचती कि समुद्र कितना दूर है, वो बस बहती रहती है। संतुलन वहीं होता है जहां हृदय और मस्तिष्क एक राह पर चलते हैं, वहीं मन को सुकून और आत्मा को विश्राम मिलता है। अपने भीतर की आवाज को सुनो, वह चुप्पी में भी बहुत कुछ कहती है। जो लोग भीतर से टूट चुके होते हैं वही अक्सर दूसरों को जीना सिखा जाते हैं। इस सोच में मत अटकना कि कल क्या होगा, आज की नींव पर ही कल की मंजिल बनती है। छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन सतत बहती रहें तो नदी बन जाती है। मैं वो खेल नहीं खेलता जिसकी जीत पहले से तय हो। असली आनंद तो उसी में है जहां हार की संभावना हो। अंधेरे से मत घबराओ, वहीं से उजाले की पहली किरण जन्म लेती है। यही अंधेरा कभी सुबह का सबसे सुंदर सूरज बनता है। अगर जमीन बंजर हो तो मायूस मत हो, इरादों में गर्मी हो तो वहां से भी पानी निकल आता है। मंजिल कभी आंसुओं से नहीं, कदमों से मिलती है। रास्ते कठिन जरूर हो सकते हैं, पर मुसाफिर सच्चा हो तो रास्ते खुद ब खुद झुक जाते हैं। यह तो बस एक शुरुआत है, तू गिरा नहीं, बस कुछ पल थमा है। तेरे भीतर अभी उड़ान बाकी है। दिमाग को चलाना सीख, जुबान को नहीं, क्योंकि सोच रास्ता बनाती है, शब्द केवल आवाज देते हैं। हर जिद्दी परिंदा घायल होता है उम्मीदों से, मगर वही उम्मीदें उसे जिंदा रखती हैं। चाहे कमियां हजार हों, लेकिन अगर तू खुद पर भरोसा रखे तो हर चुनौती को पार कर सकता है। खुद को साबित करने के लिए तुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की हार तब नहीं होती जब वह गिरता है, असली हार तब होती है जब वह यह मान लेता है कि अब वह कभी जीत नहीं सकता। मनुष्य उम्मीदों की डोर से बंधा एक ऐसा परिंदा है जो टूटने के बाद भी उड़ने की चाह नहीं छोड़ता। असली ताकत आवाज में नहीं, शब्दों की गहराई में होती है। जैसे फसल बरसात से उगती है, सिर्फ बादलों की गरज से नहीं। हर दिन एक कसौटी है और हर रात आने वाली सुबह की तैयारी। मुश्किलों से भागना सरल है, लेकिन उनका सामना करना ही असली साहस है। जब तुम्हारे कदम कांपने लगें तो समझो कि ऊंचाई नजदीक है। जिन्हें कोई सहारा नहीं देता वे खुद दूसरों के लिए सहारा बन जाते हैं, और जिनसे सब मुंह मोड़ लेते हैं वही एक दिन सबकी नजरों का केंद्र बनते हैं। जो चुप हैं वे कमजोर नहीं, क्योंकि बोलना तात्कालिक प्रतिक्रिया है, मगर चुप रहना एक सोच समझ का परिणाम होता है। साहस वही है जो तूफानों के बीच भी शांति से टिके रहे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तूफानों के बीच चिल्लाना आसान है, लेकिन उनमें शांत रहकर मार्ग बदलने वाले ही वास्तव में महान होते हैं। खामोशी कमजोरी नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो सबसे प्रबल शोर को भी मात दे देती है। अक्सर लोग कहते हैं आवाज उठाओ, लेकिन जब मौन स्वयं क्रांति बन जाए तब हर तर्क फीका पड़ जाता है। मौन तब तक प्रभावशाली है जब तक वह सच का साथ दे, वरना वही चुप्पी डर बन जाती है। समाज का नजरिया भी अजीब है। अगर कोई अमीर गलती करे तो कहा जाता है उसने सीख ली, लेकिन गरीब का हर सही कदम भी शक की नजर से देखा जाता है। ताली दोनों हाथ से बजती है, लेकिन सोच हमेशा एक तरफा होती है। कई बार लगता है क्या लोग सच में सही और गलत को समझते भी हैं, या अब चुप रह जाना ही समझदारी का प्रतीक बन गया है। जब आपकी बात किसी को खलने लगे तब शब्दों से नहीं, चुप्पी से जवाब देना सीखिए, क्योंकि सबसे ऊंची आवाज अक्सर खामोशी ही होती है। मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, और मौन में सबसे बड़ी चीख छुपी होती है। शांति और समय की अहमियत वही जानता है जिसके पास सुनने वाला कोई नहीं होता। किताबें भी मेरी तरह होती हैं, शब्दों से भरी मगर खामोश। हर पन्ने में एक दर्द छिपा होता है जिसे सिर्फ पढ़ने वाला महसूस कर सकता है। शब्द सब समझते हैं, मगर मौन को वही समझता है
जिसने खुद जीवन से बहुत कुछ सहा हो। समाज की चुप्पी उसकी सहमति नहीं, बल्कि उसकी थकावट की निशानी है, जिसे कोई देखता भी नहीं और कोई पूछता भी नहीं। तलाश उस इंसान की करो जो तुम्हारी चुप्पी में भी तुम्हारी बात को समझ सके, वरना शब्दों के इस शोरगुल में अर्थ खो देना बहुत आसान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तभी समझो कि नए आरंभ का बीज वहीं से फूटता है, क्योंकि शोर भटकाता है मगर मौन रास्ते दिखाता है। मंजिलें खुद चलकर पास आती हैं। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे सटीक प्रतिक्रिया होती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो जानता है कि कब बोलना है, क्या कहना है और कब चुप रहना है। जहां हर कोई खुद को ज्ञानी समझता हो, वहां मौन ही सच्चे विवेक की पहचान होता है। आज लोग मौन को कमजोरी मानते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि मौन वह चाबी है जो आत्मा के द्वार खोलती है। बोलते जाना ज्ञान नहीं, सुनना विवेक है, और समझकर चुप रह जाना आत्मज्ञान की पराकाष्ठा है। हर दर्द चीखता नहीं, कुछ घाव बिना आवाज के भी तकलीफ देते हैं, पर समाज को तब तक एहसास नहीं होता जब तक वह दर्द उनके अपने तन पर ना हो। कभी कभी खामोशी भी रोती है, और वह आंसू आंखों से नहीं, आत्मा से बहते हैं। मौन कभी खाली नहीं होता, उसमें प्रश्न भी होते हैं, उत्तर भी, और वह अनुभवों की किताब होता है जो समय की सबसे अनमोल धरोहर है। मौन एक सोच नहीं, एक अनुभूति है, क्योंकि जो सचमुच सुनते हैं वही समझ पाते हैं। कुछ लोग सब कुछ कहकर भी कुछ नहीं कहते, और कुछ लोग चुप रहकर भी पूरी कहानी सुना जाते हैं। जो हर बार कुछ नहीं कहते, दरअसल वे हर बार कुछ कह जाते हैं। अपने आप से कम बोलना तप है, चुप रहना साधना है। कुछ लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की आवाजों में अपनी आत्मा की आवाज खो देते हैं। यह दुनिया शोर मचाती है, आत्मा चुप रहती है, और सच्चा सुख उस मौन में है जो आत्मा से उपजता है। बातें तब करनी चाहिए जब शब्द जरूरी हों, नहीं तो मौन सबसे सुंदर उत्तर होता है। एक मछली जाल में तभी फंसती है जब वह अपना मुंह खोल देती है। क्या यह महज संयोग है कि सबसे समझदार लोग अक्सर सबसे कम बोलते हैं, या यह भी एक सोच समझकर बनाई गई चाल है खुद को बेवजह के शोर से बचाने की? जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष खुद को भीतर से स्थिर रखने में होता है। चुप्पी का मतलब सिर्फ खामोशी नहीं होता, कभी कभी यह आत्मा की कराह होती है जिसे दुनिया समझने से चूक जाती है, और जब समाज उस मौन को न समझ पाए तब वह मौन ही विद्रोह बन जाता है। शांत रहना कभी कभी सबसे उग्र विरोध होता है, बिना चीखे, बिना बोले। जब दुनिया के तमाम शोर जवाब देना बंद कर दें, तब मौन सवाल उठाने लगता है। एक चुप व्यक्ति के भीतर क्या चल रहा है, यह वह भी नहीं जान पाता जो सबसे ऊंची आवाज में बातें करता है। शांति की आवाज धीमी होती है, मगर उसका असर अमिट। सच बोलने के लिए साहस चाहिए, और चुप रहने के लिए आत्मबल। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार हम चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे भीतर के सच्चे उत्तर बाहरी शोर में खो जाएं। जो व्यक्ति शांत रहता है वह अक्सर अपने सोच के सारे दायरे पार कर चुका होता है। उसका बाहर भले शांत हो, मगर भीतर तूफान उमड़ते हैं, और जब भीतर इतना कुछ चलता हो तब बाहर की दुनिया उसे छू भी नहीं पाती। चुप्पी भी कभी कभी सबसे तीखा जवाब होती है। क्षमा करना सबसे बड़ी शक्ति है, और खामोशी सबसे प्रबल विरोध। मौन कोई कमजोरी नहीं, वह आत्मशक्ति का प्रतीक है जो समय आने पर भूचाल बन सकता है। भाग्य से टकराना हो तो हथियार की नहीं, धैर्य की जरूरत होती है। समाज कहता है बोलो, आवाज उठाओ, लेकिन जब हर कोई अपनी बात को ही सच मानता हो, तब सबसे उपयुक्त उत्तर मौन होता है। जो खुद को सबसे अधिक ज्ञानी समझते हैं, उन्हें जवाब देना समय की बर्बादी है। वहां चुप रह जाना ही विवेक है। जो बुद्धिमान होते हैं वे अपने समय और शब्द दोनों की कद्र करते हैं। जैसे एक शांत बहती नदी चट्टान से टकराए बिना रास्ता बदल लेती है, वैसे ही मौन भी सबसे शक्तिशाली तरीका बन जाता है। चुप रहना कोई अभ्यास नहीं, वह आत्मा की स्थिति होती है। जो बाहर शांत बैठा हो
उसके भीतर विचारों का समंदर हिलोरे मार रहा होता है। क्या कभी किताब को देखा है? वह चुप रहती है मगर शब्दों से भरी होती है। ठीक वैसे ही एक मौन व्यक्ति अपने भीतर पूरी जिंदगी की कहानी समेटे होता है। जो पूर्ण होता है वह चुप रहता है, अधूरा ही चिल्लाता है। इसीलिए जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे शब्द किसी को चुभने लगे हैं तो उन्हें खामोशी का उपहार दे दो, क्योंकि उसमें वो ताकत है जो शब्दों में नहीं। हर चोट आवाज नहीं करती और हर घाव चीखता नहीं। ईश्वर ने हमें एक मुंह दिया है लेकिन दो कान, ताकि हम सुने अधिक और बोलें कम। अन्याय के सामने चुप्पी अपराध है, लेकिन हर जगह बोलना भी बुद्धिमत्ता नहीं। मौन यह नहीं दर्शाता कि हम डरते हैं, बल्कि यह दिखाता है कि हम जानते हैं कब, कहां और क्या कहना उचित है। अगर कहने को कुछ सच्चा और सुंदर ना हो तो चुप रह जाना ही श्रेष्ठ विकल्प है। मौन कोई अभाव नहीं, यह एक दर्शन है। जो मौन की महिमा को समझ गया वह कभी मूर्ख नहीं कहलाता, क्योंकि उसे ध्यात होता है कि हर सवाल का उत्तर शब्दों में नहीं होता। कुछ जवाब मौन में ही पैदा होते हैं और वहीं समाप्त हो जाते हैं। जहां विचारों की कद्र न हो और सच कड़वा लगे, वहां मौन साध लेना सिर्फ समझदारी नहीं, आत्म संरक्षण की सर्वोत्तम कला है। जब पूरी दुनिया तुम्हारे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल करने लगे, तब मौन ही तुम्हारा सबसे मजबूत कवच बनता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मौन वही तलवार है जो बिना किसी वार के जीत दिला दे, और वही कवच है जो अंदर उठते तनाव को बाहर के शोर से बचा लेता है। जब तुम चुप हो जाते हो, तुम बोलना नहीं छोड़ते, तुम सुनना शुरू करते हो उस ध्वनि को जो बाहर नहीं भीतर से आती है। आत्मा की वह धीमी सी आवाज जो सच्चाई की गहराई लिए होती है। कई बार जीवन की सबसे बड़ी समझ उस क्षण में आती है जब हम कुछ नहीं कहते, केवल अवलोकन करते हैं। जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह खुद को थका डालता है, मगर जो सुनता है, सोचता है और भीतर ग्रहण करता है, वही आत्मा से बड़ा होता है। मौन सिर्फ प्रतिक्रिया का ना होना नहीं, यह आत्मा में जन्मे एक ब्रह्मांड की रचना है, जहां बाहरी हर शोर अपना अर्थ खो देता है। यह वही मौन था जिसने उस बालक को खोई हुई घड़ी तक पहुंचाया, जबकि सैकड़ों लोग खोज रहे थे लेकिन शोर मचा रहे थे, और वह बस शांति से सुन रहा था। जब शब्द थक जाएं, तब मौन मार्ग दिखाता है। जीवन की आपाधापी में जब खुद को खोया सा महसूस हो, तब कहीं भागने की नहीं, बस खुद के पास लौट आने की जरूरत होती है। अपनी ही सांसों के करीब बैठ जाओ, कुछ मत कहो, बस मौन में समा जाओ। वहीं तुम्हें समझ आएगा कि रास्ता कभी बाहर था ही नहीं, वह तो सदा से भीतर था। जैसे उस दिन जब किसान ने कोठी के हर कोने में खोज डाली, फिर भी घड़ी न मिली, और जब सब चले गए तब आया वह एक बच्चा जो पूरी दुनिया की हलचल के बीच भी चुपचाप बैठा रहा, केवल मौन को अपनाया। वह सुन पाया जो बाकियों के लिए बस एक शोर था। वह टिक टिक की ध्वनि जिसने उसे राह दिखाई और अंत में उस घड़ी तक पहुंचा दिया जिसे सब खोज रहे थे। ठीक वैसे ही जीवन भी निरंतर संकेत देता रहता है, लेकिन जब तक हम भीतर से शांत नहीं होते, हम उस दिशा को पहचान नहीं पाते। जब तक हम हर सवाल का जवाब बनना चाहते हैं, तब तक किसी उत्तर को वास्तव में समझ नहीं सकते। मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं, यह आत्मा की सजगता है। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है, वह अपने जीवन के निर्णयों को भी सही दिशा में मोड़ सकता है, और जो हर बात पर बोल उठता है, वह स्वयं की ऊर्जा को क्षीण करता है। मौन एक ऐसी औषधि है जो बिना कुछ कहे दर्द को समझ लेती है। यह वह साधना है जो भीतर उठते तूफानों को स्थिर कर देती है। अगर प्रतिदिन सुबह केवल 1 घंटा मौन में बैठा जाए, ना कोई वार्तालाप, ना कोई उपकरण, केवल स्वयं से जुड़ाव, तो वही मौन हमारे भीतर की खोई शक्ति को पुनः जगा सकता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रतिदिन 1 घंटे तक मौन रहना जानता है, वह दिन भर ना तो क्रोध करता है, ना बेचैनी में डूबता है, क्योंकि उसने अपने मन को स्पष्ट करना सीख लिया होता है। और जब मन निर्मल हो तो जीवन की प्रत्येक उलझन स्वतः सुलझने लगती है। शोर केवल बाहर नहीं, विचारों में भी होता है।
और मौन ही वह साधन है जो विचारों की उस भीड़ को पंक्तिबद्ध कर देता है। जो व्यक्ति मौन में उतरना जानता है वही अपने भीतर की सच्ची आवाज को सुन सकता है। मौन उस बच्चे जैसा होता है जो बोलता नहीं पर तुम्हारे आंसू समझ लेता है। मौन वह तल है जहां प्रश्न समाप्त होते हैं और अनुभव आरंभ होते हैं। कभी कभी आंखें, सांसों की कंपन और मौन की गहराई वह सब कह जाती हैं जिसे शब्दों में कहना कठिन होता है। जो स्वयं से संवाद करना चाहता है उसे पहले मौन होना आना चाहिए, और जो दुनिया को समझाना चाहता है उसे मौन की भाषा समझनी होगी, क्योंकि संप्रेषण वहीं सशक्त होता है जहां शब्द नहीं अनुभूति होती है। हर व्यक्ति को दिन में कुछ क्षण बिना उद्देश्य शांत बैठना चाहिए, केवल अपने मौन से मिलन हेतु। जो ऐसा करता है वह तूफानों में भी डगमगाता नहीं। मौन क्रोध को शांति में और असमंजस को स्पष्टता में परिवर्तित कर देता है। जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह खुद को कमजोर बनाता है, लेकिन जो मौन साध लेता है वह भीतर मरहम लगाना जान जाता है। जो गिरकर मुस्कुरा दे वही सच्चे अर्थों में खड़ा होता है। राह में कांटे रुकने के लिए नहीं, संभलने के लिए आते हैं। कठिन समय में भी मुस्कुराना जानने वाला बाद में सबसे गहरी हंसी हंसता है। विचार अगर निर्मल हों तो खुशियां परछाई की तरह साथ चलती हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज तुम सोचते हो वही तुम्हारे कल का निर्माण करता है। जो अपने सफर को अधूरा छोड़ देते हैं वे अक्सर मंजिल से पहले ही हार मान लेते हैं। हो सकता है अगले ही मोड़ पर वह प्रकाश हो जिसकी तुम्हें वर्षों से तलाश थी। अगर यात्रा आरंभ की है तो पीछे मुड़ने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि वापसी की थकावट मंजिल की थकावट से कहीं अधिक होती है। जिस स्थिति में तुम हो उसमें प्रसन्न रहना सीखो, क्योंकि वह किसी और का सपना हो सकता है। जब कोई व्यक्ति छत पर चढ़कर अपना ही मकान नहीं देख पाता तब उसे घमंड के चश्मे को उतार कर देखना चाहिए। संघर्ष इसलिए आता है ताकि तुम वैसा बन सको जैसा वास्तव में तुम हो। बहता हुआ जल शुद्ध होता है क्योंकि वह कभी रुकता नहीं। ठहरा हुआ पानी सड़ता है और ठहराव मन को भी कुंठित कर देता है। इसलिए अपने विचारों को, भावनाओं को और कर्मों को प्रवाह में रहने दो। गलतियां वही करते हैं जो कुछ नया करने का साहस रखते हैं, और वही गलतियां रास्ते का निर्माण करती हैं। चलते रहो, गिरो, फिर उठो। यह निरंतरता ही तुम्हारी विजय का मार्ग प्रशस्त करती है। मंजिल अगर आंखों में बसी हो तो हर गिरावट तुम्हें और मजबूत बनाती है। हवाएं तुम्हें बुझाने आएंगी, लेकिन अगर भीतर विश्वास की लौ जल रही हो तो आंधियां भी हार मान जाएंगी। परिवार, मिट्टी और विश्वास, इनका मूल्य केवल वही जानता है जिसने उन्हें संवारा हो। जो इन्हें तोड़ते हैं वह उनके दर्द को कभी नहीं समझ सकते। हर रिश्ता, हर सपना और हर उम्मीद भीतर से आकार लेती है, बाहर से नहीं। समय सबका आता है, पर जो प्रतीक्षा कर पाते हैं वही उसे जीत पाते हैं। जो हालातों पर रोते नहीं, वे हालातों को बदलने की क्षमता रखते हैं। कठिनाइयां तो हमें तोड़ने नहीं, गढ़ने आती हैं। जैसे पत्थर से मूर्ति बनती है, वैसे ही संघर्ष से व्यक्तित्व। जो मुश्किलों का सामना करता है वही अंत में अपना रास्ता बनाते हैं। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय डरपोकों के लिए बहाना बन जाता है, लेकिन साहसी वही होते हैं जो उस समय में रास्ता खोज लेते हैं। वे क्यों में नहीं उलझते, बल्कि अब क्या करना है पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जो बीत चुका है उस पर अटकना केवल समय का अपव्यय है। जो कुछ शेष है वही सहेजना बुद्धिमानी है, क्योंकि खोने के बाद पछतावे से कुछ नहीं बदलता। दुनिया क्या बोल रही है इसकी परवाह क्यों? जिसे जो कहना है कहने दो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा उत्तर बनेंगे। तुम्हारी शांति, तुम्हारा मौन और तुम्हारी दिशा ही उन सारे सवालों का जवाब देंगे जो बाहर से उठाए जाते हैं। जब लक्ष्य ऊंचा हो तो प्रयास भी गहरे होने चाहिए, क्योंकि जो रुक गया वो सिर्फ पीछे छूट गया। ठहराव केवल सपनों को उदास करता है। चलते रहो, थक जाओ तो थोड़ी सांस लो, लेकिन रुकना मत। इस संसार की सबसे बड़ी चालाकी यही है
कि यह तुम्हारा ध्यान भटकाने में माहिर है। तुम्हारा काम है अपने भीतर की ऊर्जा को सहेजना और लक्ष्य से नजरें न हटाना। जो अपने ध्येय पर अडिग रहता है, रास्ते उसके सामने स्वयं झुक जाते हैं। जब कठिन समय दस्तक देता है, तब कांपने वाले हाथ नहीं, दृढ़ता से भरे कदम चाहिए होते हैं। तभी पता चलता है कि तुम किस मिट्टी से बने हो और कितना हौसला अब भी भीतर बाकी है। जो बार बार भाग्य को दोष देते हैं, वे अक्सर पराजय को ही अपना भाग्य मान बैठते हैं। लेकिन जो लोग अपनी हथेली की रेखाओं को मेहनत से उकेरते हैं, वे समय की किताब पर अपने हस्ताक्षर छोड़ जाते हैं। मुसीबतें तुम्हें खत्म करने नहीं आती, बल्कि तुम्हारे असली स्वरूप को जगाने आती हैं। जिस दिन तुम अपने डर की आंखों में आंख डाल दोगे, उसी दिन दुनिया की हर रुकावट दरवाजे बनकर खुलने लगेगी। जीवन कभी कभी तुम्हें तोड़ता इसलिए है ताकि वह तुम्हें फिर से एक मजबूत रूप में ढाल सके, जिसे आज तक किसी ने देखा ना हो। जब कोई थामने वाला हाथ न मिले, तब समझ जाना चाहिए कि खड़ा होने की ताकत खुद के भीतर ही छिपी है। सब हमेशा साथ नहीं चलते, और जो चलते हैं वे अंत तक साथ नहीं रहते। धैर्य केवल शांत दिखने का नाम नहीं है, बल्कि उस भीतर जलती आग को नियंत्रित करने की कला है। जब तुम अकेले रह जाते हो, तब तुम्हारे भीतर की वह आवाज जागती है जो भीड़ में कभी सुनाई नहीं देती थी। मेहनत का सबसे बड़ा गुण यही है कि वह कभी झूठ नहीं बोलती। उसका परिणाम देर से सही मगर हमेशा निश्चित होता है, और जब वह फल देता है तब वह चुपचाप नहीं आता, बल्कि पूरी दुनिया को चौंका देता है। टूटने और बिखरने के दौरान तुम्हारे अंदर एक नई रोशनी जन्म लेती है, एक किरण जो फिर कभी बुझती नहीं। जो आज तुम्हारी पीठ पीछे हंसते हैं, वे कल तुम्हारे सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे। लेकिन यह तभी संभव है जब आज की पीड़ा को तुम आने वाले कल की प्रेरणा में बदल दो। हर चुनौती एक नया अध्याय खोलती है, और हर अध्याय तुम्हारी आत्मा की गहराई को दर्शाता है। भीड़ से अलग चलना कठिन होता है, पर जो रास्ते बनाते हैं वही इतिहास रचते हैं। बाकी लोग केवल दर्शक होते हैं। जब आंखें सूखी हों लेकिन दिल में दर्द अब भी दहक रहा हो, तो समझो आत्मा अब जाग गई है। वही क्षण तुम्हें पुकारते हैं कि अब रुकना नहीं है। आसान वही रास्ते लगते हैं जिन पर कई बार गिरकर खड़े हुए हों, और मंजिल वहीं अधिक प्रिय लगती है जिसके लिए तुमने अपनी नींद, अपनी बातें और अपनी शांति त्याग दी हो। जब कोई तुम्हारी बात नहीं समझे, तब खुद को समझाना ही असली विजय होती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा अपनी ही आवाज से लड़ सकती है, वही हर बाहरी शोर को पार करने की क्षमता रखती है। सोचो नहीं कि कितना लंबा रास्ता तय करना है, बस रोज थोड़ा आगे बढ़ते रहो। हर रुकावट, हर मोड़ तुम्हारे साहस की परीक्षा है। जो हर बार रुक जाए वह केवल दर्शक बनता है, लेकिन जो हर बार ठोकर खाकर भी उठता है वही रास्ता बन जाता है। जिन लोगों ने अपने घावों को सोने की तरह चमकाया है, वही अंत में अपने दर्द को गहना बनाकर पहनते हैं। समय की चक्की जब घूमती है तो वह किसी को नहीं बख्शती, चाहे वो कितना ही मजबूत क्यों ना हो। मगर जो लोग समय के पीछे नहीं बल्कि उससे आगे चलने का हौसला रखते हैं, वही इतिहास नहीं रचते, वो मिसाल बनते हैं। जो लोग आज तुम्हें रोकने की जद्दोजहद में लगे हैं, उन्हें कल एक जगह ठहर कर तुम्हारी तरक्की देखनी पड़ेगी। फर्क बस इतना है कि आज वो ऊंची आवाज में बोलते हैं और तुम शांत हो, लेकिन यही मौन कल उनका सारा घमंड चूर कर देगा। जब आशाएं टूटती हैं तब शोर नहीं होता, लेकिन जब वही बिखरी उम्मीदें दोबारा जुड़ती हैं तो उनमें इतनी ताकत होती है कि वो पहाड़ भी हिला देती हैं। जो जीवन हर दिन एक नई चुनौती बनाकर पेश करता है, वही हर सुबह नई शक्ति भी देता है। जरूरत सिर्फ नजर की है, जो देख सके, और हिम्मत की है, जो सह सके। जो लोग पानी में भीगने से डरते हैं, वे कभी लहरों को पार नहीं कर पाते। अगर तैरना सीखना है तो गहराइयों में उतरना ही होगा, और अगर डूबना पड़े तो मुस्कुराते हुए, क्योंकि वहीं से ऊपर उठने का जज्बा जन्म लेता है। लोग तुम्हें केवल तुम्हारी परछाई से पहचानते हैं, पर यह कोई नहीं जानता कि हर सुबह कितनी बार तुम खुद के पीछे सूरज बनकर खड़े हुए हो। जिनके पास हुनर होता है वे बोलते नहीं,
क्योंकि इस दुनिया में खामोशी ही सबसे ऊंची आवाज होती है। परिणाम हमेशा सोच के मुताबिक नहीं आते, वो उस पसीने की गहराई पर निर्भर करते हैं जो तुमने बहाया है। कभी कभी वही आखिरी कोशिश, वही आखिरी चाबी किस्मत का बंद दरवाजा खोल देती है। इसीलिए हिम्मत मत हारो, थोड़ा रुको, गहरी सांस लो और फिर से चल पड़ो। अगर जीवन में ऊंचा उठना है तो नीची सोच वालों की बातों को नजरअंदाज करना पड़ेगा, वरना उनके शब्द तुम्हारे इरादों को कमजोर कर देंगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग कामयाब होते हैं वो अपने फैसलों को नहीं बदलते, वो जमाने की सोच बदल देते हैं। जबकि जो हार मान लेते हैं वो भीड़ के साथ चलने में ही खुद को सुरक्षित मानते हैं। सच्चा परिंदा वो नहीं जो पहली उड़ान में आसमान छू ले, बल्कि वो है जो बार बार गिरकर उड़ान नहीं भूलता। नशा करना है तो मेहनत का करो, ताकि थकान भी तुम्हें मुस्कुराते हुए मंजिल दिखाए। घमंड में किया गया वादा अक्सर टूट जाता है, लेकिन दुख में लिया गया निर्णय जिंदगी की दिशा को बदल देता है। इतिहास लिखने के लिए केवल स्याही नहीं, भीगी पलकों और मजबूत हौसलों की जरूरत होती है। हर नाकामी अपने साथ एक इशारा लेकर आती है कि अब अगले कदम को और मजबूती से रखना है। गुस्से में बोले गए शब्द वर्षों का रिश्ता मिटा सकते हैं, इसलिए शांत रहना सीखो। इस सफर में साथ कम और दिलासा देने वाले ज्यादा मिलेंगे, पर तुम्हें अपने हौसलों से दोस्ती करनी होगी। जिस दिन तुम अपने दर्द को अपना शिक्षक बना लोगे, उस दिन से दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकेगी। डर की सबसे बड़ी चाल यही होती है कि वह तुम्हें खुद से शंका करने पर मजबूर कर दे। लेकिन जो अपने ही कदमों की शक्ति पर भरोसा रखता है, वही मंजिल की तरफ बढ़ता है। सपनों की उड़ान में गिरावटें होंगी, पर बादल हमेशा जमीन पर नहीं रहते। सलाहें शब्दों से भरी होती हैं, लेकिन एक ठोकर वो सिखा देती है जो 100 किताबें नहीं सिखा सकती। जो चुपचाप चलता है, एक दिन वही सबसे ज्यादा गूंजता है। ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है, पर हौसलों की ऊंचाई का नहीं। जीतने वाला वही होता है जो दिलों को छू ले। असली अमीर वह नहीं जिसके पास धन है, बल्कि वो है जो संवेदनाओं से भरा हो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी हार मत मानो, क्योंकि समय उस मूर्तिकार की तरह होता है जो सबसे कठोर पत्थर को भी अनमोल प्रतिमा बना देता है। मुश्किलें जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। जो आज तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं, कल उन्हीं को जवाब देना होगा, मैंने कर दिखाया। ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित रखो, ना कि दुनिया के कोलाहल पर। लोगों की बातों में पड़ गए तो अपनी ही आवाज खो दोगे। हर मुश्किल सीढ़ी बनकर आई है, बस एक एक कदम बढ़ाते चल। तू दूसरों से कम नहीं है, तिनके से नाव बन सकती है अगर इरादा समंदर पार करने का हो। अपने भीतर की आग को बुझने मत देना, यही तेरा प्रकाश है। बीते हुए कल को थामने के बजाय आज को जी, क्योंकि यही तेरा युद्ध क्षेत्र है। दुख में कोई फैसला मत लेना, क्योंकि तब तुम दिल से सोचते हो, दिमाग से नहीं। जब लगे कि सबने साथ छोड़ दिया है, समझ जाना अब तुम भीड़ से अलग हो रहे हो। हर गिरावट एक छिपी हुई किताब की तरह होती है। पढ़ना आ जाए तो सीख पूरी मिल जाती है। अगर थक जाओ तो आराम जरूर करो, पर हार मत मानो। आसान नहीं होता, कभी कभी आत्मा भी थक जाती है, लेकिन वहीं से असली लड़ाई की शुरुआत होती है। अगर किसी मोड़ पर तुम बिखर जाओ तो मत घबराओ, क्योंकि टूटना बर्बादी नहीं, नई बनावट की शुरुआत है। जो खुद को तराशते हैं वही दुनिया की नजर में आते हैं। जब तुम अपने आप को बेहतर बनाने में जुटे होते हो, दुनिया तुम्हें अनदेखा करती है, लेकिन याद रखना, अंधेरे के बाद ही उजाला आता है। हर इंसान अपने जीवन की कहानी का हीरो होता है। बस कुछ की फिल्में रिलीज नहीं होती और कुछ की कहानियां सिर्फ महसूस की जाती हैं। अगर जीत तय हो तो डरपोक भी मैदान में उतरते हैं, लेकिन जो हार के डर के बावजूद मैदान नहीं छोड़ते, समय खुद उन्हें सलाम करता है। और समय ही तो सब कुछ है। जो बीत गया वह सबक दे गया, और जो आ रहा है वह बदलाव चाहता है। सवाल यह नहीं कि तुम कितनी तेज दौड़ सकते हो, सवाल यह है कि तुम कितनी देर तक बिना थके दौड़ते रह सकते हो। कभी कभी सबसे बड़ा संघर्ष दौड़ना नहीं होता, बल्कि वहां मुस्कुराना होता है
जहां रोना सबसे आसान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उड़ान तो सबको देखनी होती है, पर कोई यह नहीं देखता कि उन पंखों में कितने छाले हैं। हर सुबह सूरज ही नहीं उगता, किसी का विश्वास भी जन्म लेता है। खुद को खो देने से मत डरो, जो खो जाता है वह नए रूप में वापस आता है। ताश का जोकर और अपनों की ठोकरें अक्सर पासा पलट देते हैं। जब तुम्हारा मन हार मानने लगे तो खुद से पूछना, क्या यह सब वाकई इतना कमजोर था कि एक ठोकर से बिखर गया? फिर देखना तुम्हारा आत्मबल कहेगा, यह तो बस शुरुआत है। कुछ गलतियों को माफ करना सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता होती है, पर हर बार माफ करना कमजोरी नहीं, यह तो असली ताकत होती है। आज का जमाना खैरियत नहीं, हैसियत पूछता है। मगर यह मत भूलो कि जिसके पास जमीन नहीं, उसके सपनों को कोई रोक नहीं सकता। लोग तुम्हारी मेहनत नहीं, तुम्हारी मंजिल को देखते हैं। और सबसे बड़ा विरोधी वो नहीं जो तुम्हारे खिलाफ बोलता है, बल्कि वो है जिस पर तुम अपना ध्यान केंद्रित करते हो। लक्ष्य से अलग जीत की सीढ़ियां हर किसी को नहीं मिलती। कुछ को तो हार की सीढ़ियों से ही चढ़ना पड़ता है, लेकिन मंजिल तभी नजर आती है जब थकावट से दोस्ती हो जाए। अगर विश्वास की अहमियत समझनी है तो पहले धोखे को महसूस करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि भरोसा कितना अनमोल होता है। यह कहना आसान नहीं कि दुनिया बाढ़ में चली गई, बल्कि यह एक तपस्या है उस भीड़ से ऊपर उठने की जो सिर्फ देखती है पर समझती नहीं। मेहनत एक ऐसा आभूषण है जो वक्त के साथ और भी मूल्यवान बनता जाता है। आत्मविश्वास वह सच्चा साथी है जो अंत तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। हर छोटी उपलब्धि के पीछे बड़ी सफलता के बीज छिपे होते हैं। जो लोग तुम्हारी भावनाओं को समझकर भी तुम्हें छोड़ देते हैं, वे कभी तुम्हारे अपने नहीं हो सकते। ऐसे लोगों को माफ करना नहीं चाहिए, चाहे इससे रिश्ते टूट जाएं या दुनिया हिल जाए। जिंदगी जब समझ में आने लगती है तब वह खुद ब खुद बदल जाती है। और जो लोग सब कुछ गंवा कर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ते, वही असली योद्धा कहलाते हैं। मुझे तुम्हारे बदलने का दुख नहीं, पर अफसोस उस भरोसे का है जो मैंने तुम पर खुद से भी ज्यादा किया था। अब डर इस बात का नहीं कि लोग क्या कहेंगे, डर इस बात का है कि कहीं मैं खुद को ही दोष न दे दूं। जब कोई खुद के खिलाफ हो जाए तो दुनिया क्या बिगाड़ सकती है? जो व्यक्ति खुद से हार चुका होता है वह किसी से जीत भी नहीं सकता। जब तुम्हारी मौजूदगी में कोई चुपचाप तुम्हारे खिलाफ बातें करता है तो समझो कि वहां तुम्हारी छाया है, सम्मान नहीं। सभी के लिए इज्जत रखो, पर उतनी ही जितनी वह तुम्हें देता है। गलत लोग भी कई बार जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दे जाते हैं। उनके आने पर अफसोस मत करो, उनके जाने का शुक्र करो। जो सबसे ज्यादा अपना लगता है, अक्सर वही सबसे ज्यादा दर्द देता है। और दर्द वही देता है जो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचानता है। कभी इतना समझदार बनो कि माफ करना सीख जाओ, पर इतना भी बेवकूफ मत बनो कि उसी जहर को फिर से अमृत समझ बैठो। जिसे फर्क ही नहीं पड़ता उसे समझाने की कोशिश करना अपने जख्मों को बार बार कुरेदने जैसा है। अगर कोई सुनने को तैयार नहीं है तो उसे बताने की कोई जरूरत नहीं। जो रिश्ते भावनाओं से नहीं जुड़ते वे वक्त से भी जल्दी टूट जाते हैं। जरूरतमंद की दिल से की गई मदद कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन अगर मदद करने के बाद भी मन को सुकून न मिले तो समझो तुमने किसी इंसान की नहीं, किसी दिखावे की भूख मिटाई है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे जाना है उसे जाने दो, क्योंकि जो लोग ठहरते नहीं वे लौट कर भी सुकून नहीं लाते। आज रुक भी जाओ तो कल फिर अनजाने रास्ते पकड़ लोगे। और जो रिश्ते तुम्हारे इग्नोर को बिजी समझते हैं वे कभी वक्त की कीमत नहीं समझ पाते। सपनों की दुनिया में रहना आसान है, पर उन्हें पूरा करने की आग में जलना हर किसी के बस की बात नहीं। जो रातों को छोटा और दिनों को भारी मानने लगते हैं वही इतिहास बनाते हैं। चेहरे की खूबसूरती से ज्यादा जरूरी है व्यवहार की सादगी और साफ गोई, क्योंकि आईने में जो दिखता है वह केवल लम्हों का प्रतिबिंब है, लेकिन दिल में जो बसता है वह सदियों तक रहता है। जिस समाज में आत्महत्या को सहानुभूति मिलती है वहीं प्रेम विवाह को तिरस्कार भी। इसीलिए इंसान की आदत जाननी हो तो उसे सम्मान दो, उसकी असलियत जाननी हो तो उसे आजादी दो। प्यार और वार दोनों का हुनर रखना पड़ता है। बस
वक्त आने दो। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द आवाज तक छीन लेते हैं। चेहरा चाहे कितना भी उजला हो, अगर दिल में कालिमा छुपी हो तो झूठी मुस्कान बन जाती है। यही है इस दुनिया की स्याही में भीगी सच्चाई। अगर वक्त ने तुम्हें बदला है तो वह बदलाव तुम्हें तोड़ भी सकता है। इसलिए वक्त रहते खुद को बदलो, वरना वक्त तुम्हें ऐसा आईना दिखाएगा जिसमें तुम खुद को नहीं पहचान पाओगे। रिश्तों में आज पैसा ही परमात्मा बन चुका है। जिसके पास पद और पैसा है, चाहे वह कितना भी गलत हो, समाज उसकी जय जयकार करता है। अब अच्छाई बोझ बन गई है, क्योंकि इस कलयुग में बुरे के साथ बुरा होना या न होना, पर अच्छे लोगों को दुख देना तो हर कहानी का हिस्सा है। कर्म चाहे कितने भी गंदे हों, अगर जेब में नोट हो तो लोग तुम्हें भाई कहेंगे। आजकल समाज सम्मान नहीं देखता, बल्कि बैलेंस शीट देखता है। यह दुनिया सांपों की बस्ती है, जहां मुस्कुराहटें नकली होती हैं और पीठ पर घाव असली। फिर भी हम चुप रहते हैं, क्योंकि खामोशी सबसे तेज आवाज होती है। हमने यह सीखा है कि जब कोई अपना सबसे गहरा जख्म दे, तब भी दुनिया कहती है माफ कर दो। मगर हम कहते हैं कि कभी कभी खुद से प्यार करना दूसरों को माफ करने से भी ज्यादा जरूरी होता है। जब सच्चे दिल से रिश्ता जोड़ो तो टूटना सबसे ज्यादा उसी जगह दर्द देता है जहां तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। पर कुछ लोग रिश्ता नहीं निभाते, वे तो बस मतलब निकाल कर छोड़ जाते हैं। ऐसे लोगों को मत रोको, क्योंकि जो तुम्हें विकल्प समझे उन्हें देना खुद से धोखा है। जो तुम्हें नजरअंदाज करते हैं वे असल में तुम्हारी कीमत नहीं, अपनी औकात दिखा रहे होते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्यार मांगो मत, क्योंकि भीख में मिला प्यार इज्जत से ज्यादा दर्द देता है। रिश्ते जिनमें तुम बार बार खुद को साबित करते रहो, वे रिश्ते नहीं, इम्तिहान बन जाते हैं। जो दिल में रहकर भी किसी और के ख्वाब देखें, उन्हें आजाद कर देना ही सबसे बड़ी मोहब्बत है। मित्रों, जब इंसान खुद को पहचान लेता है, तब उसे दूसरों की राय से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। इस संसार में सबसे मुश्किल काम है खुद को सहेजना, जब पूरी दुनिया आपको तोड़ने में लगी हो। लोग बातें बनाएंगे, आलोचना करेंगे, पीठ पीछे जहर घोलेंगे, लेकिन ध्यान रहे, उनके शब्द आपको तब तक नहीं गिरा सकते जब तक आप खुद अपनी आत्मा से हार न माने। कभी कभी हम इतना अधिक झुक जाते हैं दूसरों के लिए कि खुद की रीढ़ ही खो बैठते हैं। याद रखिए, रिश्ते वो नहीं जो आपको कुचल दें, रिश्ते वो हैं जो आपको संभालें, आपको और बेहतर बनाएं। अगर किसी रिश्ते में बार बार खुद को छोटा महसूस करना पड़े तो वो रिश्ता नहीं, कैद है। एक महिला थी, पूजा, जिसने अपने पति और ससुराल के लिए अपनी नौकरी, अपनी पहचान तक छोड़ दी। सालों बाद जब हालात बदले तो वहीं लोग उसे ताने मारने लगे। तब पूजा ने खुद को दोबारा खड़ा किया, एक छोटी सी कोचिंग शुरू की और आज वो सैकड़ों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना सिखा रही है। मित्रों, यही है असली ताकत। जब आप खुद को खुद से उठाते हैं, दूसरों की उम्मीदें पूरी करते करते हम अपनी पहचान खो देते हैं, और जब उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होती तब वो सबसे पहले हमें ही दोष देते हैं। इसलिए खुद से जुड़ना सीखिए। ये दुनिया आपकी नहीं है, लेकिन आप खुद अपनी दुनिया हो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है और उसकी अपेक्षा किए बिना अपने धर्म में स्थित रहता है, वही आत्मा को शुद्ध करता है। इसका अर्थ यह है कि जो इंसान बिना दिखावे के अपने कर्तव्य में लगा रहता है, वह धीरे धीरे खुद को जानने लगता है, और यही आत्मज्ञान ही मोक्ष की राह है। आज की दुनिया में लोग काम इसलिए नहीं करते कि वो उनका धर्म है, बल्कि इसलिए करते हैं कि दुनिया ताली बजाए। लेकिन असली तपस्या वही है जो बिना किसी प्रशंसा के भी पूरी निष्ठा से की जाए। लोग कहते हैं तुम बदल गए हो। असल में हम नहीं बदलते, हम समझदार हो जाते हैं। हम लोगों की असलियत पहचानने लगते हैं और वहीं से बदलाव शुरू होता है। रिश्ते वहीं अच्छे होते हैं जिनमें संवाद हो, समझ हो, सम्मान हो। बिना सम्मान के कोई भी रिश्ता सिर्फ समझौता बन जाता है। एक बार की बात है, एक विद्यार्थी ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, कोई मुझे अपशब्द कहे तो क्या मैं उसका उत्तर दूं? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले,
अगर कोई तुम्हें विष देने आए और तुम वह विष ना लो तो वह किसका रहेगा? मतलब यही है, हर जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ चुप्पियां ही सबसे ऊंचा जवाब होती है। हर किसी से लड़ने की जरूरत नहीं। जो आपका मूल्य नहीं जानता उसके सामने खुद को साबित करना समय की बर्बादी है। समय बहुत कीमती है, इसे वहां खर्च करो जहां तुम बढ़ो, न कि वहां जहां तुम्हें हर पल गिराया जाए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय को समान रूप से देखने वाला ही श्रेष्ठ योद्धा है। अक्सर हम जिंदगी को सिर्फ अच्छे दिनों में जीते हैं, लेकिन सच्चा जीवन तब है जब हम बुरे वक्त में भी अपने आप को संभाले रखें। जीवन में हर स्थिति आपको कुछ सिखाने आती है। दुख सिखाता है सहन शक्ति, असफलता सिखाती है सुधार, अकेलापन सिखाता है आत्मसंपर्क। जो चीज आपको अंदर से मजबूत बनाती है वही आपकी सच्ची शिक्षक होती है। एक आदमी था जो बार बार व्यापार में असफल होता रहा। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, परिवार ने साथ छोड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 10वीं बार में जब उसका काम चला तो वही लोग जो उसे नकारा कहते थे अब उसके अनुभव की मिसाल देते हैं। इसलिए मत डरो, गिरो लेकिन उठो, क्योंकि जो एक बार गिरता है और फिर उठता है वह उस इंसान से कहीं ज्यादा मजबूत होता है जो कभी गिरा ही नहीं। बोलने वाले बहुत हैं, सुनने वाले कम। दुनिया सिर्फ वही सुनती है जो उसे अच्छा लगे, लेकिन जो जरूरी है वह अक्सर अनसुना कर देती है। इसलिए अपने दिल की आवाज को प्राथमिकता दो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है सब कुछ ठीक हो जाएगा कहकर खुद को टालते रहना। नहीं, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो कुछ ठीक नहीं होगा। परिवर्तन कार्य से आता है, इंतजार से नहीं। एक लड़का था, नाम था अंकित। उसे लगता था कि कोई चमत्कार होगा और उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन चमत्कार तब हुआ जब उसने उठकर पहला कदम उठाया। आज वह खुद चमत्कार बन चुका है, अपने क्षेत्र में एक आदर्श नाम। लोग आपको उस वक्त तक नजरअंदाज करते हैं जब तक आप कुछ बन न जाएं, और जब आप बन जाते हैं तो वही लोग कहते हैं हम तो पहले से जानते थे। इसीलिए दूसरों की स्वीकृति को अपना आधार मत बनाओ, वरना तुम कभी भी खुद को नहीं पहचान पाओगे। जब भी किसी के शब्द आपको चुभें तो खुद से पूछिए, क्या मैं वही हूं जो वो कह रहा है? अगर नहीं तो फिर चिंतित क्यों होना, और अगर हां तो खुद को सुधारो, ना कि उस पर गुस्सा करो। मित्रों, बस इतना समझो, दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलना सीखो, क्योंकि जब आप बदलते हैं तब आपके चारों ओर की ऊर्जा बदलती है, रिश्ते बदलते हैं, रास्ते बदलते हैं और अंततः आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। इश्क इतना करो कि तुम्हारी इज्जत कभी कम ना हो, लेकिन इतना भी मत करो कि अपनी अस्मिता ही खो बैठो। कदर करनी हो तो जिंदगी में जियो, क्योंकि इस दुनिया में तो अर्थी उठाते वक्त दुश्मन भी आंसू बहाते हैं, पर वह आंसू पश्चाताप नहीं, केवल दिखावा होते हैं। जब आप चुपचाप सहते रहते हो तो लोग तुम्हें अच्छा समझते हैं, लेकिन जैसे ही जुबान खोलते हो दुनिया तुम्हें गलत कहने लगती है। क्या यही है अच्छाई का बदला? आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। जहां बात आपकी इज्जत की हो वहां चुप रहना गुनाह के बराबर होता है। सहारा इंसान को कमजोर कर देता है, उम्मीदें उसे टूटने पर मजबूर करती हैं। इसलिए अपने हौसले के सहारे खड़े हो जाओ, क्योंकि खुद से बेहतर कोई साथी नहीं होता। किस्मत और इंसान दोनों भरोसे के लायक नहीं, वे कभी भी पलट सकते हैं, गिरा सकते हैं। इसलिए हर वक्त तैयार रहो टूटने, जुड़ने और फिर मुस्कुराने के लिए। नरम दिल वाले जल्दी टूटते हैं, लेकिन वे रब के सबसे करीबी होते हैं, क्योंकि उनमें इंसानियत अभी भी जिंदा है। गलती उम्मीद करने की नहीं होती, गलती गलत लोगों से भरोसा लगाने की होती है। जब शब्द जहर बन जाते हैं तब खामोशी सबसे साफ और पवित्र जवाब होती है। बोलने से पहले सोचो कि तुम्हारे शब्द कैसे लगेंगे, क्योंकि जो खुद को पसंद नहीं करता वह दूसरों को भी चोट पहुंचा सकता है। दिल अभी भी धड़कता है, पर उसमें अब एहसास नहीं, बस एक खालीपन है जिसमें कभी तुम थे। जिसने दर्द में भी मुस्कुराना सीख लिया वह जिंदगी की हर जंग जीत गया। रोना तो सब सिखाते हैं, पर
पर मुस्कुराना एक हुनर है जो वक्त और जख्म ही सिखाते हैं। हर वो रिश्ता टूटता है जिससे हम सबसे ज्यादा जुड़ जाते हैं, क्योंकि जिस दिन कोई आदत बन जाती है उसी दिन वह जरूरत नहीं रह जाती। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इश्क की सबसे बड़ी हद है कि अपनी इज्जत का मजाक न बनने देना। मोहब्बत जरूरी है, पर आत्मसम्मान उससे भी बढ़कर होता है।